अस्सलाम वालेकुम मलिका आज़म। आइए माहम। माफ़ कीजिएगा मलिका आज़म, हमें यह खबर मिली है कि आपने आमिर से आगरा जाने के लिए इनकार किया है। बेशक ये सच है। माफ़ कीजिएगा मलिका, ये अपनी आंखों से देखने के बावजूद कि धवलगढ़ के लोगों ने शहंशाह के साथ किस तरह से बर्ताव किया है, अब जाने से इनकार कर रही हैं। जो हुआ उसके बाद यहाँ रुकना और भी लाजमी हो जाता है माहम। रतनपुर के किले को लेकर गलतफहमी बहुत बड़ी है। गलतफहमी अगर हुई है तो वो वजनदर के वालिद साहब को हुई है। हम ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि सूबेदार शरफुद्दीन शहंशाह की इजाजत के बिना ऐसी जबान किसी को नहीं दे सकते। अब गलतफहमी किसे हुई और गलती किसकी है, इस बात पर बहस करने का वक्त नहीं है माहम। अहमियत इस बात की है कि जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकले, और वो आपस में मसलत करके ही निकलेगा। आगरा वापस जाना इसका हल नहीं है। मलिका बजा फरमाती है, ऐसे मामलात में अक्सर लड़की की जिंदगी दाव पर लग जाती है। जी जी, सुकन्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस है हमें, हम भी हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें ऐसे लगता है कि सबको सुकन्या से ज्यादा शहंशाह के बारे में सोचना चाहिए। अगर जलाल की नेकी सोचनी है तो औरों के बारे में भी सोचना होगा। सुकन्या के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा, क्योंकि रिश्ता जलाल ने तय किया है। गलतफहमी में जलाल का नाम आ रहा है, और अगर ये शादी टूटी तो सबसे ज्यादा नुकसान जलाल की इज्जत को होगा। हम आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं मलिका आज़म, आप क्या कहना चाह रही हैं कि शहंशाह को वो किला उन्हें दे देना चाहिए था? वो किला दे न दे, पर वो मकसद जरूर पूरा होना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, हम शहंशाह का गुलाम हैं और उनका यह हुक्म है कि कल वो आमेर छोड़कर आगरा रवाना होंगे, और उनका यह हुक्म है कि कल सब रवानगी के लिए तैयार रहेंगे। और हमें भी ये लगता है मलिका आज़म कि शहंशाह के फैसले की मुखालफत कोई भी नहीं करेगा। खुदा हाफिज, कल सुबह मुलाकात होगी। हम कोई भी में शामिल नहीं हैं। जब तक इस मसले का ठीक हल नहीं निकल आता, तब तक हम आमेर से नहीं जाएंगे गुलबदन बेगम। हमें अभी और इसी वक्त जलाल से बात करनी होगी। हमसे कोई गलतफहमी नहीं हुई अम्मी जान। हाँ, हमसे एक गलती जरूर हुई है कि हमने धवलगढ़ के राजवंशियों को नेक समझा। वो लोग तो कितने खुदगर्ज निकले। आप जानते हैं कि वो किला हमारे लिए कितना खास है, कितने मायने रखता है। हम उसे किसी भी हाल में नहीं दे सकते अम्मी जान। कोई भी किला रिश्तों से ज्यादा मायने नहीं रखता जलाल। सिपाही अगर ठान ले तो किला जीत सकता है, मगर रिश्ते अगर हार जाएं तो इंसान खुद हार जाता है। बारात एक बार वापस लौट गई तो सुकन्या किसी को भी मुंह नहीं दिखा पाएंगी। सुकन्या की फिक्र हमें भी है अम्मी जान। हम उसके लिए एक अच्छा राजवंशी ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन हम किसी के लालच, किसी के दबाव के सामने नहीं झुक सकते। अम्मी जान, सल्तनत रिश्तों से नहीं, सियासी फैसलों से चलती है। सियासी मोर्चे पर भी ये तुम्हारी हार मानी जा सकती है। हम उनके सामने झुक जाते हैं तो हम वैसे ही हार जाते हैं अम्मी जान। मगर इस मसले का हल तो निकालना ही होगा ना। हल उन्हें ढूंढना होगा अम्मी जान जिन्होंने ये सवाल उठाया। जलाल, हम नहीं मानते कि कोई भी राजवंशी अपने देवी देवताओं की झूठी कसम खा सकता है। अम्मी जान, हम भी खुदा की कसम खाते हैं कि हमने ऐसी कोई जबान नहीं दी है। तो फिर दो में से एक बात तय है, या तो धवलगढ़ के राजा साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर शरीफुद्दीन। जाहिर सी बात है अम्मी जान कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, और शरीफुद्दीन को झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। और ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना हमारी शाही मोहर के कोई भी लेन देन मुमकिन नहीं। अम्मी जान, हमने फैसला कर लिया है कि हम कल सुबह ही आगरा के लिए रवाना होंगे। आप सब तैयार रहिएगा। रुको दासी, हमने कहा रुको दासी। कौन हो तुम और वहां कहां जा रही हो? जानती नहीं वो अतिथियों का विश्राम कक्ष है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमारी ओर देखो और कहो कौन हो तुम? जोधा, क्या बात है बेटा? तूने ये दासियों का वेश क्यों बनाया है? और क्या कारण हो सकता है? सुकन्या का विवाह न टूटे, इसी प्रयास में लगे हुए हैं।
धुर के विषय में जिसने भ्रम पैदा किया है उसी के विरुद्ध साक्ष्य ढूंढने के लिए हमने वेश बदला है। थारी भावना साची है जोधा, परंतु ये कार्य थारा नहीं, भारमल और भगवान दास है ना संभालने के लिए। नहीं दादी साहब, दोषी को जानकर भी बापू सा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों कुछ नहीं कर पाएगा भारमल? क्योंकि दोषी हमारे ससुराल पक्ष से ही है। अभी हम आपको बस इतना बता सकते हैं कि वो शहंशाह के बहुत ही निकट संबंधी है। इसके अतिरिक्त हम आपको कुछ नहीं बता सकते। जोधा जो तू कह रही है वो सत्य है, और इसी सत्य को सिद्ध करने के लिए हम अतिथि कक्ष में वेश बदल कर जा रहे हैं। दादी साहब, हमें रोकिएगा मत, हमारे पास समय बहुत कम है, और इससे पहले सुकन्या की बारात लौट जाए हमें दोषी को शहंशाह के सामने लाना ही होगा। दादी साहब, आप ही ने तो हमें सीख दी थी ना कि रानियों के कई उत्तरदायित्व होते हैं, और आज तो हम पर दुगुना उत्तरदायित्व है, एक बेगम होने का और एक बहन होने का। थारा निर्णय क्या है नहीं जानती, पर थारा लक्ष्य और भावना उचित है। बेटा, हम तुझे नहीं रोकेंगे, लेकिन तुझे सचेत करते हैं कि सावधान रहना। माँ अम्बे तारे पर कृपा बनाए रखे। जा बेटा जा, निभा ले अपना उत्तरदायित्व। हे अम्बे माँ, जोधा की रक्षा करना। तो जश्न शुरू किया जाए, क्या पीना चाहोगे? आज तो कुछ भी पिला दो आदम। ए बांदी, इधर आ। दो चांबर। अरे, हमसे शर्मा रही हो? हमसे क्या पर्दा? हम तो तुम्हारे मेहमान। आओ, थोड़ा वक्त हमारे साथ बिताओ। नहीं आदम, कभी तो मौके और वक्त का लिहाज करो, यहां नहीं। ए बांदी, जाओ तुम।